कैसे कहीं जिंदगी के गाड़ी सरपट घिंचात बा, एका में के घोड़ा लेखा नाल ठोकात बा। उधारी के सांस संगे जिंदगी जियल जात बा, अखिया के लोर अब अखिए में सुखल जात बा। अखिया के लोर अब अखिए में सुखल जात बा। भरम के जिंदगी सौंसे भरमे में बीतल जात बा। का कहीं कोल्हू में जिंदगी दिन रात पे रात बा। का कहीं कोल्हू में एक जिंदगी दिन रात पे रात बा। आदमी के जन्मला के रोज किस्त भरात बा। घर छोड़ घर बिनिया कैनी तबो ना जीव आघात बा। गोड़लातन हियरा से अभिनंदन बोलो के अपना कार्यक्रम चौना के नाम है खोटा ठोक के। नीतीश कुमार जी एगो फैसला ले लिया। वो फैसला नीतीश कुमार जी के और नीतीश कुमार जी के पार्टी के बिहार के भविष्य खातिर आगे कौना तरीका के प्रभाव छोड़ी, प्रभाव दिखाई, बिहार के कितना फ़ायदा हुई, ये तो अलग बात बा। लेकिन खास करके मिडिल वर्ग जौन की बड़ा लंबा समय से उ जौन कहाला ना राष्ट्रवाद वाली गोली खा के और बेहोश रहल हा, ओकर अचानक से झटका लागल बा। कारण कि ओकरा कहीं ना कहीं यह बात के एहसास रहे कि नीतीश कुमार जी आज ना तो काल समाजवाद के उद्धारा और मिडिल वर्ग खातिर कुछ ना कुछ तो जरूर करी हैं। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार जी संगठन के काम छोड़ करके पार्टी के जौन की सत्ता में बा ओकरा के छोड़ करके और अपना के अलग कर ले ये बात कहीं ना कहीं अब अपच लेखा हो गई बा। कारण कि नीतीश कुमार जी लगे विकल्प बहुत सारा रहा, लेकिन वो विकल्प में खुद के जौन पार्टी के लेकर के पिछला 15 साल से मजबूती के साथ वो अपना विरोधी से संगे संगे अपना साथ सत्ता में रहे वाला लोग से लड़ाई लेते रहे हा। वो लड़ाई कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़े लागल। 2013 में जब नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के लेकर के अपन जो मन के विचार रखले रहन, वो विचार से कहीं ना कहीं तत्कालीन भले ना होखे लेकिन दूरगामी परिणाम में बिहार सहित देश के लोग बड़ी उम्मीद कैले रहे और देश उनका के एक अलग नेता के रूप में देखे लगा रहे। जो नेता कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के रूप में नाम आगे भइला के बाद नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होके के कुवत रखत रहे, हिम्मत रखत रहे और स्वीकार्यता भी होकर बड़ा रहे। बेदाग छवि के नीतीश कुमार पता न कौना कारण से और कौन ऐसा उनकर कमजोर नस बा जोना के चलते भारतीय जनता पार्टी बार बार उनका के मजबूर कर देता कुछ ऐसा फैसला लेवे खातिर जौन फैसला नीतीश कुमार जी के मुंह से भले निकले लेकिन उनका आत्मा से नहीं निकलत। अंतरात्मा के बात नीतीश कुमार 2017 में कह करके और महागठबंधन के त्याग करके एनडीए में पुनः वापस गई रहन, लेकिन वापस गईला के बाद वो नीतीश कुमार कबो ना नजर अइले। हालांकि 2019 के चुनाव में तनी मनी जरूर उनकर चल रहे, हालांकि 2020 के चुनाव में भी जरा सा चल रहे, लेकिन एक पीछे बड़ा रणनीति और राजनीति रहे। बात भारतीय जनता पार्टी के कहीं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी योजनाबद्ध तरीका से अपना नीति और नियत के बिल्कुल समकक्ष चल रहा बा। लगातार प्रगति भारतीय जनता पार्टी कर रहा बा। हालांकि कई राज्य में ओकरा झटका भी लागल बा, लेकिन ये झटका के बाद वो अपना के संभाल लेलस और राजनीतिक रूप से अगर हुआ अपना रणनीति से सत्ता प्राप्त कर लेता नहीं तो ये कोनो गलत बात नहीं है। कौना तरीका से सत्ता प्राप्त करता नहीं ये भी कोनो गलत बात नहीं है। कारण कि अगर विपक्ष कमजोर हुई तो निश्चित रूप से सत्ता अपना के मजबूत करत चल जाएगी। केंद्र में रुआ उठा के देख ली ना, 2014 से लेकर के अभी तक विपक्ष मजबूत ना भइल। विपक्ष अब एके बात कर रहा बा और विपक्ष के नेता लगातार अधीर रंजन के बयान सुन ले हो। कब बयान का वो तो ट्वीट करके बजाते नीतीश कुमार जी के वो अंतिम चिराग मानत रहन और यह बात के लेकर के उनका बहुत भीतर ही भीतर दुख बैले बात के कि नीतीश कुमार जी अध्यक्ष पद कैसे छोड़ दिले। नीतीश कुमार जी में वो स्पार्क रहे कि उनका के दूसरा तरीका से लोग देखत रहे। इतने ना भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार के साथ कैलस अरुणाचल प्रदेश में ओकरा के लेकर के भी कहीं ना कहीं अधीर रंजन चिंतित रहन। और कांग्रेस ऐसा बड़ा पार्टी जो केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर एगो व्यापक पैमाना लेकर के चल रहा बा, ओकरा सोच के अनुरूप नीतीश कुमार कहाँ रहन ये बात के रुआ समझ सकता नहीं।
बात मिडिल वर्ग के हम करते हैं और बात यहाँ तक ले भई रहा कि आखिर नीतीश कुमार जी मैदान छोड़ के काहे बाहर गईले। नीतीश कुमार जी यह फैसला से का खेला गड़बड़ा दिले, का उस सोच जौन रहल हा उस सोच ले करके कहीं ना कहीं आफत में खुद आ गईले। यह बात के रुआ कम मत समझो। नीतीश कुमार जी एक खाली आफत में ऐसे ही आ गई रहन 2014 में। उनका के सहारा देवे खातिर जरूरत पड़ रहे उनका पुरान दुश्मन और पुरान संघाती लालू प्रसाद के और कांग्रेस के जब बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहन तो ना घड़ी हाथ उठा करके निश्चित रूप से लालू प्रसाद और कांग्रेस उनका के सहारा दिले रहे और समाजवाद के धारा के जीवित रख रहे। हम बार बार समाजवाद के चर्चा करता नहीं, एक पीछे रुआ समझ सकता नहीं कि हम का कह रहा बनी। ये देश में और देश के संविधान में समाजवाद के परिभाषा गढ़ल गई बा और सार्वभौमिकता के सर्वधर्म समभाव के सबसे पहला जौन आयत बा ओकरा के रखल गई बा। बात अगर मिडिल वर्ग के करी तो मिडिल वर्ग के बहुत ज़्यादा दुख है बात के बा कि कहीं ना कहीं ये मिडिल वर्ग 2014 में परिवर्तन के नाम पर और नरेंद्र मोदी के वादा के हिसाब से बड़ा खुश रहे कि मिडिल वर्ग के अब बहुत कुछ मिली। और मिडिल वर्ग एक ऐसा वर्ग बा ना उच्च श्रेणी के तरह वो बहुत ज़्यादा धनवान बा और ना निम्न श्रेणी के तरह कैसहू धन उपार्जन करके अपन रोजी रोटी चलावे खातिर अपन स्तर गिरा सकेला। यह बीच वाला वर्ग जौन बा मिडिल वर्ग, ये मिडिल वर्ग के सबसे ज़्यादा अगर सत्ता में कोनो तरीका परिवर्तन होता और सरकार के तरफ से नाफरमानी होता, वादा खिलाफी होता तो सबसे ज़्यादा कष्ट अगर कोई के होला तो हो बा मिडिल वर्ग, कारण कि वो कह भी ना सकेला। और सरकार के फोकस सबसे बड़ा वर्ग भी यही कहाला। धनाढ़ वर्ग बा ओकर सीमित संख्या बा, निम्न वर्ग बा ओकरो संख्या सीमित बा और ओकरा लगे ऑप्शन बहुत ज़्यादा बा, कारण कि वो हर काम कर सकेला। लेकिन ये बीच वाला वर्ग हर काम ना कर सकेला, वो अपना योग्यता और क्षमता के हिसाब से काम खोजेला। और यह बात के खूब बढ़िया से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पढ़ गई बा। पढ़ला के बाद भारतीय जनता पार्टी जब जब जरूरत महसूस होता, जब जब मिडिल वर्ग उछाह मारे की कोशिश करता, तब तब ओकरा के राष्ट्रवाद वाली गोली चुसा देता। और राष्ट्रवाद वाली गोली में रो जानते बानी कि काकुल बा। प्रधानमंत्री आकर के मन के बात कर लगाता और लच्छेदार शब्द में राष्ट्रवाद के ऐसा ऐसा घुटी पिला देता जना में पाकिस्तान बा, चीन बा, राष्ट्र में अलग अलग तरह के समस्या बा। एकरा साथ साथ केंद्र सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट करे वाला कई सिस्टम बड़े सोशल मीडिया पर, वो सिस्टम कहीं ना कहीं यह मिडिल वर्ग पर हावी हो जाता रहे। और ये मिडिल वर्ग वो नशा से इतना चूर हो जाता कि ओकरा इहो एहसास नहीं के रहत कि ओकर काम छूट गई बा, ओकरा हाथ में रोजगार नहीं है। अगर ओकरा नौकरी बढ़लो बा प्राइवेट या निजी सेक्टर में तो ओकर वेतन घट गई बा। कोरोना के समय में लाखों लाख हजारों हजार करोड़ों के संख्या में लोग बेरोजगार भइल। ये लोग कहाँ बा? अभी तक ले बहुत सारा सेक्टर में काम शुरू ना भइल। देश एक अलग संकट से गुजर रहल बा। एकरा खातिर इस समस्या के समाधान से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के ध्यान चुनाव पर बा और चुनावी रणनीति बनावे पर बा। किसान आंदोलन जबरदस्त ढंग से चल रहा बा। एक किसान आंदोलन के दबावे खातिर, कुचले खातिर केंद्र सरकार अलग अलग तरह से अपन युक्ति और रणनीति बना रहा बा। किसान संगठन में फूट कैसे डाल जाओ और फूट करके कैसे आंदोलन के अलग तरह से परिभाषित कल जाओ, ये रुआ समझ सकता नहीं। रुआ याद हुई कि 2013 में एगो आंदोलन भई रहे जौन कि आ करके 2014 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों खातिर एक बड़ा सबक रहे। और ये सबक कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के रूप में सामने आई। अन्ना आंदोलन से निकल करके जौन एक नया धारा आई, इस धारा के विषय में रुआ खूब बढ़िया से जानता नहीं कि बार बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री के रूप में अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के इतना ज़्यादा जनाधार के बाद भी कड़ा टक्कर दे रहा बा। और एक कड़ा टक्कर निश्चित रूप से भाजपा विरोध के टक्कर बा, कांग्रेस विरोध के टक्कर बा। और ये विरोध के टक्कर कहीं ना कहीं इस समझ में आवे लगा रहे कि नीतीश कुमार के रूप में 2013 से 2017 के बीच में लोग देखे के शुरू कर दिले रहे
कि आवे वाला वक्त जौन बा वो नरेंद्र मोदी के समकक्ष कोई नेता बा तो वो बारे नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार 2019 में जौना तरीका से नरेंद्र मोदी के नाम के माला जपत पूरे बिहार भर में वोट मंगले लोग के खाली फिर से बड़ा मिडिल वर्ग के खास करके एक आशा और विश्वास जागर है कि एकरा में रह करके भी नीतीश कुमार अपना हिसाब से आपन धारा और आपन बात मनवई है, बिहार के विकास हुई और बिहार में बहुत सारा चीज़ खुल के आई। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात ना भइल। एकरा साथ साथ एक और पक्ष बा कि भले ही सत्ता के चाह करे वाला तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के संगे संगे महागठबंधन के लोग अपन शक्ति प्रदर्शन करे, लगातार तेजस्वी यादव रैली पर रैली करस, लेकिन ये अगर मान ली रुआ कि राजनीति क्षणिक होला और चुनावी राजनीति के ही सबसे बड़ा राजनीतिक रण माना जाला तो शायद रुआ गलत समझता नहीं है। कभी भी राजनीति पार्ट टाइम ना हो सकेला। राजनीति हमेशा फुल टाइम करे वाला व्यक्ति ही राजनीति में सफल होला। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के रूप में कभी भी फुल टाइम राजनीति ना कैले। जब जब राजनीति के धारा कोनो शुरू भइल, जब जब आंदोलन के जो कोनो आग उठल तो आग में आहुति देला के बाद वो पटल से गायब हो गई। 19 के चुनाव देख ली रुआ, हारला के बाद तेजस्वी यादव 3 महीना गायब रहन। विधानसभा के सत्र शुरू भइल, वो सत्र में सिर्फ आपन उपस्थिति दर्ज करावे खातिर अइले। विधानसभा चुनाव में लगातार चुनाव में बहुत बढ़िया प्रदर्शन कैले, लगातार रैली करके विश्व रिकॉर्ड बनौले। लेकिन जब चुनाव हार गईले, नेता प्रतिपक्ष के भूमिका में अइले, ओकरा बाद से रुआ देख ली कि जब जब आंदोलन होता, किसान आंदोलन बिहार में जब शुरू हो गई, ओकर शुरुआत करके ओकरा बाद फिर गायब हो गईले। और फिर जब ये बड़ा लड़ाई के शुरुआत हो गई बा, एक बार फिर से उनका एक पटल पर रह के चाहत रहा, एक नया परिवर्तन राजनीतिक जो नया समीकरण गढ़ल जाता, एकरा पर उनकर सवाल जवाब चाहत रहा, आम जनता के समझावल चाहत रहा, तो नगरी फिर से गायब हो गई। बिहार के राजनीति के सबसे बड़ा दंश और दुर्भाग्य यह बा कि विपक्ष कभी भी मजबूत ना भइल, केंद्र में भी वह बात होता। और जहाँ विपक्ष कमजोर हो जाई, वो यह सत्ता निश्चित रूप से आवारा हुई, कोई रोक ना सकेला। ये बात लोहिया जी भी कहले रहा। और ये बात के अब धीरे धीरे जदयू के लोग भी कहता अब आई कि नीतीश कुमार जी ये लम्हर गलती और आफत में कैसे आजी हैं। तो वह समझ ली कि रुआ से पहले भी बतौले रही कि राजनीतिक व्यक्ति भले ही मान ले नीतीश कुमार, लेकिन आरसीपी सिंह राजनीतिक व्यक्ति ना हवे। अब उनका राजनीतिक व्यक्ति के मान करके अगर उनका के दिहल गई बा और कोई बड़ा डिसीजन ली है तो एकर भी आशा बहुत कम बा। जदयू में खेमाबाजी शुरू हो गई बा। नीतीश कुमार जैसा स्वीकार्यता आरसीपी सिंह के हो जाए इस संभव नहीं है। कई ऐसा नेता बड़ा जौन अभी से रात भर जौना तरीका के ड्रामा और नौटंकी जदयू के अंदर में भइल बा, ओकरा से रुआ परिचित नहीं थी, लेकिन भीतर ही भीतर मामला काफ़ी गुमसा गई बा। बहुत सारा नेता रुआ नजर ना आयल हुई हैं। सिर्फ नीतीश कुमार के कह देला के चलते 2014 में सब लोग स्वीकार कर ले रहे जीतन राम मांझी के, और जीतन राम मांझी वैसने व्यक्ति रहन जिनका के अचानक से उठा करके बड़ी बड़ी नेता रहन, बड़ी कद्दावर नेता रहन, लेकिन जीतन राम मांझी को उठा करके मुख्यमंत्री बना दे रहे नीतीश कुमार। कोई उनकर प्रतिरोध ना कैले रहे। एक बार फिर से वही स्थिति में आ गई बा जनता दल यूनाइटेड, और एक बार फिर से नीतीश कुमार के कोई बड़ा डिसीजन लेवे के जरूरत महसूस हुई बहुत जल्दी। कहल जा रहा बा कि एकरा में तो 6 महीना भी इंतजार करे के स्थिति ना लगी। कारण कि जौना स्टेज में अभी जदयू चल रहा बा, जौना दौर से गुजर रहा बा, नीतीश कुमार भले अपन नैतिकता मान लेस या जौना तरीका से हार के जिम्मेवारी मान करके अध्यक्ष पद छोड़स, लेकिन अध्यक्ष पद छोड़ला से पार्टी के बढ़ला के सिवाय घटे के बात कहल जा रहा बा। स्थिति बा कि अब बहुत सारा नेता श्याम बहादुर सिंह से लेकर के जय कुमार सिंह तक के बात कर ली, इस सारा लोग एक के बात कहता कि अब वो समय आ गई बा कि घात करे वाला भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर से नाता तोड़ लिहल जाओ या ओकरा के कड़ा जवाब दिहल जाओ। लेकिन जवाब के दी आरसीपी सिंह से वो जवाब के उम्मीद शायद संभव नहीं है। नीतीश कुमार जी के फैसला के लेकर के खास करके जहां बिहार के राजनीति में एक बड़ा वैक्यूम आ गई बा, वो ये जदयू के भीतर भी एकरा के लेकर के मंथन और चिंतन के दौर के साथ साथ
चिंता के दौर भी शुरू हो गई बा। और चिंता चिता समान होला, इरुआ जान तनी बहुत कुछ परिवर्तन होखे वाला बा। कहल तो यहाँ तक जा रहा बा कि भारतीय जनता पार्टी अपन खेल खेल दिलस और खेल में कहीं ना कहीं जदयू के अंदर विद्रोह के बीज बोआ गई बा, जना के लेकर के नीतीश कुमार जी के बड़ा माने मजबूती से, बड़ा कष्ट से, बड़ा सहेज के रखल जदयू कहीं ना कहीं खंडित और विखंडित होके के स्थिति में आ गई बा। का होई आगे ये तो वक्त बताई, लेकिन एक बात तो तय बा कि नीतीश कुमार जी के पीछे हटला से वो खास एगो वर्ग बा, जना वर्ग के भारतीय जनता पार्टी बार बार राष्ट्रवाद वाली इंजेक्शन दे करके और उनका दुख से उनका के निजात दिलावता, जो कि क्षणिक बा। वो विस्फोट हुई, चाहे आज होके चाहे कल होके, और ये विस्फोट के रोके वाला और ओकरा के अपना पक्ष में करे वाला लगातार संपादक नमन मिश्रा जी बात कहत रहे कि एगो बहुत बढ़िया मौका रहा नीतीश कुमार जी के, जना के अगर लीड कर लेते तो एक बड़ा नेता के रूप में, एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के विरोध के राजनीति में ज़बरदस्त ढंग से यह आंदोलन के नीतीश कुमार जी अपना कब्जा में कर लेते, लीड कर लेते, तो बिहार से एक बार फिर एक बड़ा नेता सामने आई जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा रही और सारा विपक्ष ओकरा खातिर हाथ लेके खड़ा रहा, हाथों हाथ उठावे के तैयार रहा। और ओजे एक बड़ा वर्ग एक खातिर पूरा तरह से तैयार रहा। 80% किसान वो पीछे निश्चित रूप से आ जाते हैं। लेकिन खैर नीतीश कुमार जी के फैसला निजी फैसला बा, और पार्टी स्तर पर देखल जाओ, बिहार के स्तर पर देखल जाओ तो फैसला के असर का हुई हमनियों के इंतजार करते हैं। जा आज के खुटा ठोक में एजे तक ले, फिर काल रुआ से भेंट हुई, यही ठेहा पर जना के नाम है खुटा ठोक के। लेकिन चिंतन और मनन रउओ करे के बा, कारण कि जिम्मेवारी राउरो कम नहीं हो, सिर्फ वोट देला से और जिम्मेवारी कम ना होई। पूरी तरह से निगरानी रखे के पड़ी कि रुआ जरा के वोट दिले बनी, जरा के सेवक बनौले बनी, उस सेवा ठीक से करता कि नहीं करत। कल फिर भेंट हुई, गोड़ लागत नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।